सोशल मीडिया में मणिपुर से आए एक वीडियो पर चर्चा है क्योंकि वो वीडियो शर्मसार करने वाला है। आश्चर्य की बात यह है कि घटना मई में घटी थी और प्रिंट मीडिया की खबरों को अगर माने तो तकरीबन 49 दिनों तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई और इतने दिनों के बाद कार्रवाई तब हुई जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दरिंदगी का वो वीडियो सबके सामने आ गया। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है। डबल इंजन वाली उस गाड़ी के मुखियाओं की है। आखिर इतने दिनों से मणिपुर में अशांति चल रही है, अराजकता चल रही है, दरिंदगी का ये तांडव चल रहा है, उसके बाद भी सरकार की एक्शन वाली कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही? सवाल तब उठता है जब प्रधानमंत्री जी इतने दिनों तक मौन रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट जब स्वतः संज्ञान लेकर के अपनी बात कहता है, तब प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि उनके दिल में इस तरह की घटनाओं के लिए बड़ा गुस्सा है। प्रधानमंत्री जी उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना के बाद जब आप उड़ीसा गए थे, उस वक्त देश की जनता के मन में एक संदेश गया था। घटना दुर्घटना हो जाती है, कई बार हमारे हाथ में भी नहीं होती, लेकिन उसके बाद अगर परिवार का मुखिया अपने परिवार को संभालने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए, हिम्मत बंधाने के लिए चला जाता है, तो फिर उस भयंकर दुर्घटना के बाद भी लोगों के मन में एक भावना जरूर रहती है कि हमारी सरकार, हमारे मुखिया आपदा और विपदा की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। मणिपुर में ये जो घटनाएं घट रही है, ये घटनाएं पिछले कई दिनों से, तकरीबन 2 महीनों से घट रही है। गृह मंत्री जी का दौरा भी हुआ, प्रधानमंत्री जी का बयान तक नहीं आया। क्या एक्शन हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर मजबूरी क्या है सरकार की? गठबंधन नियमों को पालने की मजबूरी अगर है, तो क्या वो मजबूरी इतनी बड़ी है कि सरकार बचाने के लिए, सरकार को रखने के लिए उस प्रांत के लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया जाए? और सबसे बड़ी बात, जो बयान सामने आ रहा है मणिपुर के मुख्यमंत्री जी का, उनका यह बयान यह कहता है कि ऐसी एफआईआर तो बहुत सारी हुई है, हम पता लगा रहे हैं। ऐसी एफआईआर मतलब महिलाओं के साथ दरिंदगी, बर्बरता की ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई है। ये प्रदेश का मुखिया अपने बयान के माध्यम से स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री जी, आप सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं, सरकार पर नजर रखते हैं, संबंधित विभागों पर नजर रखते हैं। विपक्ष की एकता, महागठबंधन पर आपका तंज आ जाता है, लेकिन जलते हुए मणिपुर पर आपका मरहम नहीं आता। आप वहां नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन
बिना जाए अगर कार्रवाई ऐसी सख्त कर दी होती तो फिर लोगों के मन में यह सवाल नहीं होता। बड़ा दुखद विषय है कि राजनीति क्या इतनी पतित और नीचता की इतनी हद पर चली जाती है कि ऐसी घटनाएं देश में हो रही है और लगता है ऐसी घटनाओं को दबाया जा रहा है। पुलिस इतने दिनों तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती? एफआईआर दर्ज करने के बाद में आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ती? सोशल मीडिया में जब वो वीडियो आता है उसके बाद आरोपी को तुरंत पकड़ा जाता है। आखिर माजरा क्या है? क्या पुलिस प्रशासन तंत्र सरकार के ऐसे निर्देशों की वजह से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? और सरकार की ऐसी मजबूरी क्या है? ये घटनाक्रम सिर्फ अफसोस करने वाला नहीं है। यह घटनाक्रम मोदी जी आपकी सरकार पर भरोसा खत्म करने वाला है। राजनीति में नफा नुकसान देखा जाता है, लेकिन नफा नुकसान क्या किसी प्रदेश को आग में जलता हुआ छोड़ करके भी देखा जाता है? या तो आप यह कह दीजिए कि मणिपुर हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, हम बेबस हैं, हमने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली, और फिर आपको यह बताना भी पड़ेगा कि आप बेबस क्यों हैं जब सरकारी एजेंसियां आपके साथ हैं। क्या सरकार बचाने के लिए गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए राज धर्म की अवहेलना हो रही है सरकार से? यह सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि जितनी भी राजनीतिक दलबंदी है, गुटबंदी है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर उनके मन में अपनी राजनीति को ताक पर रखकर नीति के लिए कुछ करने की बात सामने रहती है। कुछ अपवाद होंगे। ये विपक्ष का जो महागठबंधन जुटा है, ये कहते हैं कि हम देश के लिए आए हैं, लेकिन ये आए अपनी सत्ता के लिए हैं, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीति के लिए हैं। अब देश की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि किस पर भरोसा करें। यह सच है कि मोदी जी की सरकार ने राष्ट्र के लिए कुछ बोल्ड निर्णय लिए हैं, कुछ कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इतना लचीलापन, इतना ढुलमुलपन वाला निर्णय जो मणिपुर के लिए इस सरकार का रहा है, वो फिर इस सरकार पर भी भरोसा खत्म करता है। आपकी सफलता असफलता बड़ी बात नहीं है, आपके मन में संवेदनशीलता कितनी है ये बड़ी बात है। किसी के साथ अगर गलत हो रहा है और सरकार अपने तंत्र से उसके खिलाफ कार्रवाई करवाती अगर दिखे, तो फिर उस सरकार पर, उस तंत्र पर सवाल नहीं होता। लेकिन यहां तो ऐसा लगता है कि इतनी घटनाएं हुई है, एफआईआर पहले दर्ज नहीं होती, दर्ज होती है तो कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों? इसका मतलब साफ है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी चिंता आपको नहीं है। आप भी अपनी राजनीति, अपनी सरकार, अपनी सत्ता बचाने में लगे हैं, और अगर यही है तो मोदी जी, आप और फिर विपक्ष के इन तमाम दलों में फिर कोई फर्क नहीं है। देश की जनता के सामने यह सवाल है कि अब तक
ऐसा लगता था कि कुछ आपत्तियां हैं, कुछ शिकायतें हैं सवाल से सरकार से, पर उसके बावजूद भी देश का नेतृत्व करने वाला एक चेहरा है। पर देश के किसी प्रांत में इस तरह की अराजकता इतने दिनों से बराबर हो रही है, उसके बाद भी सरकार और पूरा तंत्र 2024 की तैयारी में लगा है, विपक्ष के गठबंधन को जवाब देने में लगा है, मणिपुर की समस्या को सुलझाने में क्यों नहीं लगा? और अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री नाकाम हैं, अक्षम हैं, तो फिर उन्हें हटाया क्यों नहीं गया? दरअसल इस तरह की घटनाएं विक्षोभ पैदा करती है, आक्रोश पैदा करती है, खीज पैदा करती है, गुस्सा आता है सरकार पर, सरकार की नीतियों पर, सरकार की संवेदनहीनता पर। गुस्सा आता है कि प्रशासन के लोग जिन्होंने वर्दी पहन रखी है, वो अपनी वर्दी की आन क्यों नहीं निभाते? बड़ा दर्द होता है जब इस तरह के दृश्य की बयानगी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आती है। मैंने वो वीडियो नहीं देखा, मैं वो वीडियो नहीं देखूंगा, और मैं जानता हूं, मैं मानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के दृश्य देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कल्पना कीजिए, जिनके साथ ये हुआ, जिन्होंने ये भुगता, उनके परिवारों पर क्या बीत रही है, उस सोसाइटी, उस समाज पर क्या बीत रही है, इस पर कौन गौर करेगा? सवाल इस बात का है। ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण कतई नहीं होना चाहिए। राजनीतिक हानि लाभ के लिए इन विषयों को नहीं उठाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार को जगाने के लिए और सरकार को लताड़ने के लिए हर संभव कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, हम किस पार्टी से हैं, हमारी निष्ठा किस पार्टी पर है? इस तरह के वीडियो के दृश्य देखने के बाद या बयान सुनने के बाद फिर पार्टियां